बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो असल में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करना है। और चैप्टर 4 हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उसके आसपास की चीज़ें होती हैं, जो उसके सराउंडिंग्स में चीज़ें होती हैं, वो उसको कैसे इफ़ेक्ट करती हैं और एनवायरनमेंट क्या चीज़ है और कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारा टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, ये हमारे चैप्टर का टॉपिक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट होती क्या चीज़ है और क्यों जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ज़रूरत होती है एनवायरनमेंट की, या उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहले तो ये कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको खाना चाहिए होता है, और इसी तरह बहुत सी अदर मटेरियल्स हैं, बहुत से दूसरे मटेरियल्स हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जिनको यूज़ करके कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ कंटिन्यू करता है। तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि वो दूसरे अपनी सराउंडिंग से अपने साथ दूसरी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग से ये चीज़ें हासिल करता है। तो पहली चीज़ तो ये कि इंसान के आसपास मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो अकेला सरवाइव कर सके कहीं पे भी। उसके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको उसने यूज़ करना होता है और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना होता है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और इन इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स में जैसे कि हम डिफरेंट चीज़ें हासिल करते हैं, एयर से हासिल करते हैं, वाटर से, सॉइल से, या डिफरेंट जैसे एयर से हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, वाटर के अंदर से वाटर इटसेल्फ भी हम यूज़ करते हैं, वाटर के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, सॉइल के अंदर हम प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स के अंदर आ जाती हैं जो कि हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं। लाइफ इज़ इफेक्टेड बाय द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द सराउंडिंग्स। अब हमारी सराउंडिंग्स के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, हमारी लाइफ पे उनका कोई ना कोई असर होता है हमेशा। और इसी तरह अगर हम कंडीशंस की बात करें, जो कंडीशंस हैं वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करें तो जो हमारा साउथ पंजाब में या सिंध के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे पाकिस्तान में, और जो नॉर्दर्न एरियाज़ में टेम्परेचर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी वैरायटी में भी डिफरेंट होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉर्दर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं, या पौधे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, तो जो पौधे या दरख्त नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं वो वाले दरख्त इधर साउथ पंजाब में या सिंध में नहीं उग सकते, क्योंकि उसके जो उन पौधों को टेम्परेचर चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है, वो यहाँ पे मेंटेन नहीं हो सकता। तो इस वजह से कंडीशंस फॉर लाइफ आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, के डिफरेंट जगहों पे जो लाइफ को सस्टेन करने की कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसीलिए देयर फॉर अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ देयर, मतलब कि हर जगह पे डिफरेंट वैरायटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह ऑर्गेनिजम्स इंटैक्ट विद ईच अदर टू लिव, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी इंटैक्ट करते हैं और नॉन लिविंग थिंग से भी इंटैक्ट करते हैं टू लिव, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पे आके हम बच्चों एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं, एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है और उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, उसको हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट कह देते हैं। एवरीथिंग या एनीथिंग दैट सराउंड्स एंड इफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज इट्स एनवायरनमेंट। तो ये आपने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन याद रखनी है। इसके बाद बच्चों दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के। जो एनवायरनमेंट है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, उसके अंदर कौन सी मेजर दो कैटेगरीज के कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट वन इज़ बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसको हम लिविंग थिंग्स का भी नाम दे देते हैं, और सेकंड वन इज़ एबायोटिक कंपोनेंट, जिसको हम नॉन लिविंग थिंग्स का भी नाम दे देते हैं। तो आगे हम बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हमने जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनको इन डिटेल डिस्कस करने के, कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और कैसे हम इनको यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, या कैसे इसके अंदर चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं। तो आज हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है, कल या नेक्स्ट लेक्चर में हम एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे हमने पहले कह दिया, लिविंग थिंग्स, ऑल द थिंग्स like plants, animals, microorganisms make the biotic component of the environment। के जो environment का biotic component है उसके अंदर तमाम की तमाम लिविंग थिंग्स आ जाती हैं।
अब पहली लिविंग थिंग हम प्लांट कह देते हैं, एक कैटेगरी है प्लांट की। सेकंड वन इज़ एनिमल, ह्यूमन भी इसी के अंदर ही आ जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ये तमाम मिलके बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं एनवायरनमेंट का। अब हम देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इसको हम ऐसे लेते हैं कि जो अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमने पढ़ा था प्लांट के केस में। प्लांट्स आर यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जो कि ये खुद भी यूज़ करते हैं और बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी प्रोवाइड करते हैं कि वो भी ये खुराक यूज़ कर सकें। दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज़ करके पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ गिवन टू द एटमॉस्फेयर। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ की जाती है, जो कि बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और रेस्पायर करते हैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। जो रेस्पायरेशन का एक प्रोसेस है वो, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसका मतलब है कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन बनती है, ये बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। और ये जो प्लांट्स हैं, जैसे कि इनको हमने यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स का नाम दिया है, इसी तरह इनको हम ऑटोट्रॉफ्स का भी नाम देते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब होता है फूड। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो अपनी खुराक खुद तैयार करें उनको हम ऑटोट्रॉफ्स का नाम दे देते हैं। तो ये पहला पॉइंट था जो कि हमने बायोटिक कंपोनेंट के अंदर डिस्कस किया, प्रोड्यूसर्स का, जिसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं। और प्लांट्स के लिए हम कहते हैं कि प्लांट्स आर यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स, दे मेक देयर ओन फूड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज गिवन इनटू द एटमॉस्फेयर which all other organisms use to respire। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो यूज़ करके रेस्पायरेशन का प्रोसेस अपना कंप्लीट करते हैं। सेकंड कैटेगरी आ जाती है बायोटिक कंपोनेंट के अंदर कंज्यूमर्स की, कि जो भी पौधे, जो हमने फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूसर्स के अंदर पढ़ा कि प्लांट्स जो फूड तैयार करते हैं, उनको जितने भी ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं उनको हम कंज्यूमर्स का नाम दे देते हैं। आगे हम डिफरेंट कैटेगरीज भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं कंज्यूमर्स की। सबसे पहले तो ऑल ऑर्गेनिजम्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, के जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उस फूड पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं उनको हम कंज्यूमर्स का नाम दे देते हैं। सबसे पहले आ जाता है हर्बीवोर्स। अब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हम हर्बीवोर्स का नाम दे देते हैं। और इनको हम दूसरा इनको नाम देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स का, इन टर्म ऑफ कंज्यूमर्स। उसके बाद नेक्स्ट इसका आ जाता है कार्निवोर्स। और ये जो कार्निवोर्स हैं ये दे ईट फ्लैश का मतलब कि जो गोश्त खाते हैं, जो ये मसल्स वगैरह खा सकते हैं, उनको हम कार्निवोर्स कह देते हैं। इसके साथ ही ये हर्बीवोर्स को भी, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हर्बीवोर्स, जो कि हमने पहले स्टेप में पढ़ा, उनको भी खा सकते हैं। और इनको हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स का। मतलब ये कार्निवोर्स जो है वो गोश्त वगैरह खाते हैं और हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं। और हर्बीवोर्स डायरेक्टली अगर देखा जाए तो प्लांट्स को खाते हैं, तो कार्निवोर्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स। तो ये इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर का नाम दे देते हैं। लास्ट पे आ जाता है ओमनिवोर्स। ये जो है ये प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, मतलब फ्लैश भी खा सकते हैं। इसके अंदर बेयर, क्रो एंड ह्यूमन आ जाते हैं। जैसे कि हम गोश्त भी खा सकते हैं और सब्जियां वगैरह भी खा सकते हैं, मतलब हम डायरेक्ट प्लांट्स को भी खा सकते हैं और जो फ्लैश है उसको भी खा सकते हैं। ये इस कैटेगरी को हम नाम दे देते हैं ओमनिवोर्स का। तो ये बच्चों कंज्यूमर्स की कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन हमने पढ़ा हर्बीवोर्स का, जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी इनको हम कह देते हैं। उसके बाद कार्निवोर्स का, जो कि गोश्त खाते हैं और हर्बीवोर्स को भी खाते हैं, और इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर का भी नाम दे देते हैं। लास्ट पे आ जाता है ओमनिवोर्स का, दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। और बेयर, क्रो और ह्यूमन ये इसकी एग्जाम्पल है। तो जो बायोटिक कंपोनेंट का लास्ट पॉइंट है वो है डीकम्पोजर्स का। डीकम्पोजर्स असल में वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिफरेंट लिविंग डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ को डीकम्पोज करते हैं, उनको तोड़ते हैं
और जिन चीज़ों से मिलके वो बनी होती हैं उसमें उसको दोबारा कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट वन तो हम ये पॉइंट इसमें याद रखते हैं कि जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो बैक्टीरियाज उनको डिकम्पोज करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स की ब्रेक डाउन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, डिकम्पोजेज इनटू न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस दे वर मेड अप ऑफ, के जो वो चाहे वो डेड प्लांट्स थे या एनिमल्स थे, जिन चीज़ों से मिल के वो बने हुए थे, ये जो बैक्टीरियाज और फंजी है ये इनको वापस उसी चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। दे कम टू सॉइल एंड मिक्स विद इट, और ये जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस बनते हैं ये सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और यही जो सॉइल के अंदर ये न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं यही उस जो सॉइल है उसका न्यूट्रिशन लेवल जो है उसको बैलेंस रखने में हेल्प करता है। तो मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया, बायोटिक कंपोनेंट, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कॉन्सिस्ट है और जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करता है और उसको न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस में चेंज करता है जिससे मिलके वो बने होते हैं, और फिर ये न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस सॉइल के अंदर मिक्स होके उस सॉइल का जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको मेंटेन करते हैं, उसको बैलेंस रखते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा एनवायरनमेंट को सबसे पहले डिफाइन किया, उसके बाद जो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, इनमें से सिर्फ हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को डिफाइन किया और उसके डिफरेंट जो तीन, सबसे पहले हमने प्रोड्यूसर्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने कंज्यूमर्स को डिस्कस किया और उसके बाद हमने डीकम्पोजर्स को, ये तीन हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है, तो उससे पहले आपने ये चीज़ें ठीक से रिवाइज कर लेनी है, और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।